NCERT class 7th का geography का chapter number 1 environment. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. उसके एक बच्चा है रवि, उसके लॉन्ग वेकेशन के बाद वो स्कूल गया और उसने नोटिस किया कि प्लेग्राउंड के सामने जो उसका मतलब स्कूल के सामने जो प्लेग्राउंड था उसे खोद दिया गया है. People said that a huge building with many flats will be constructed there. कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स और फ्लैट्स बनने वाले हैं. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigold and butterflies is gone forever. रवि बहुत रोया जब उसको पता चला कि उसका जो प्लेग्राउंड था वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया. उसकी वो घासें, उसके वो फूल मैरीगोल्ड के, उसकी वो तितलियाँ, वो हमेशा हमेशा के लिए सब चली गई. उसने अपनी फीलिंग्स अपने क्लासमेट से शेयर की. इन असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग. असेंबली में प्रिंसिपल ने वो बहुत ही दुख से कहा कि कैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है. इन क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर. रवि ने अपने टीचर से पूछा, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या होता है? वॉट एवर यू सी इज़ योर सराउंडिंग, सो सेड द टीचर. टीचर ने बोला कि तुम जो अपने आसपास देखते हो वही एनवायरनमेंट है. रवि थॉट अलाउड. रवि के मन में एक थॉट आया. दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर द पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट. फिर रवि ने सोचा कि उसके आसपास की जैसे कि उसकी स्कूल बिल्डिंग, स्कूल, उसके दोस्त और सामने वाला प्लेग्राउंड जो पहले था और उस गार्बेज कचरा वो भी एनवायरनमेंट है और ये सब भी एनवायरनमेंट का पार्ट है. येस सेड द टीचर, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर, ट्री, कार, क्लोथ्स, बुक. एनिमल्स अदर मेड बाय पीपल. फॉर एग्जाम्पल रोड, कार, क्लोथ, बुक. और कुछ हाँ तुमने सही कहा, बट कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो अलग अलग लोगों से बनाए जाते हैं. कुछ नेचर से बनाए जाते हैं जैसे कि माउंटेन, रिवर, ट्री और एनिमल. और कुछ जो है वो पीपल से बनाए जाते हैं. उसके एग्जांपल रोड, कार, क्लोथ, बुक. नाउ वर्क इन पेयर्स. मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ क्रिएशंस बाय नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग. चलो अब तुम एक लिस्ट बनाओ जिसमें तुम्हारा साथी जो है और तुम अपने साथी के संग नेचर और ह्यूमन भी ये जो है उनको बनाई हुई चीज़ों का भेद करो. रवि परमजीत, जैसी, मौसूफा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट. रवि और परमजीत और जैसी, मौसूफा और आशा जो थे वो बहुत ही एक्साइटेड थे लिस्ट के लिए. वाई इज़ योर एनवायरनमेंट चेंजिंग? हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है? आस्क लोकल, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ नीड्स. हमारी इकबाल ने कहा कि हमारे ज़रूरत की वजह से दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही है. वी वर देयरफॉर मॉडिफाइंग एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अ नेचुरल सराउंडिंग. हम हमारी ज़रूरत की वजह से नेचुरल सराउंडिंग को ख़त्म कर रहे हैं.
From the above conversation, you understand the place, people, things, and a nature that surrounded living organism is in called environment. तो अभी इस कन्वर्सेशन से तुम्हें पता चला होगा कि जो जगह, इंसान और लिविंग थिंग्स है और ऑर्गेनिज्म है उन्हीं को हम एनवायरनमेंट कहते हैं. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना. ये एक कॉम्बिनेशन है ह्यूमन मेड और नेचुरल मेड्स का, जिसे हम फिनोमिना भी कहते हैं. वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर द बायोटिक. नेचुरल इन्वायरमेंट को हम बायोटिक नाम से जानते हैं. एंड बायोटिक कंडीशन एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. और जो बाकी के हैं जो इंसान बनाते हैं उन्हें हम एबायोटिक के नाम से जानते हैं. ह्यूमन इन्वायरमेंट्स रिवॉल्व द एक्टिविटीज़, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन एंड अमंग ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन में की एक्टिविटीज़ वाले वही लिखा है. नेचुरल इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स comprise the natural environment. ज़मीन, पानी, हवा और जानवर नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं. यू आर फैमिलियर मीनिंग लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर फ्रॉम द प्रीवियस क्लास. तुमने इस फैमिली के नाम में भी सुना होगा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. पिछली क्लास में लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स. चलो अब इन डोमेन्स के बारे में कुछ और भी पढ़ते हैं. लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. लिथोस्फीयर एक सॉलिड क्रस्ट है और हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल. ये मिनरल्स और उसके मिनरल्स, ये पत्थरों और मिनरल्स से कवर्ड है और एक थिन लेयर की ये इसके अंदर सॉलिड, ये एक रॉक्स और मिनरल से बने हुए हैं और ये कवर्ड है एक मिट्टी की पतली सी लेयर से. इट इज़ द इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेटियस, प्लेन्स, वैली एक्सेट्रा. और इसमें इरेगुलर यानी मतलब अनबैलेंस, जैसे कि ऊंचा नीचा, ऐसी सर्विसेज भी है जैसे कि प्लेटियस, प्लेन्स, वैली एक्सेट्रा. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड ऑल्सो द ओशियन फ्लोर. लैंडफॉर्म्स जो है वो ओशियन फ्लोर के ज़रिए भी पाए जाते हैं. लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड ग्रेजिंग. लिथोस्फीयर एक ऐसा डोमेन है जो हमें जंगल, ग्रासलैंड और रहने की जगह देता है. लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, और जगह देता है हमारे ह्यूमन सेटलमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए. इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. ये मिनरल का भी सोर्स है. द डोमेन ऑफ वाटर रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर. तो और जितना भी पानी है वो सारा हाइड्रोस्फीयर है. It comprises various sources of water, different types of water bodies like river, lake, seas, ocean, etc. It is essential for all living organism. इसके बहुत सारे सोर्स है जैसे कि वाटर बॉडीज़. इसके बहुत सारे सोर्स है वाटर बॉडीज़, और वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि नदी, लेक, सी यानी समुद्र, ओशियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और जो पानी है वो हमारे लिए ज़रूरी है. द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर है हवा की जो अर्थ के लिए ज़रूरी है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी एटमॉस्फेयर में ही आती है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज दैट्स स्कॉचिंग हीट दैट्स ऑफ द सन. ये हमें प्रोटेक्ट करती है सन की यानी सूरज की हार्मफुल किरणों से. इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर. इसमें भी कई प्रकार के होते हैं. इसमें एक नंबर भी होते हैं, गैसेस के नंबर भी होते हैं. और इसके साथ मैं 2 बता भी देते हैं, जो भी खा रहा है ये कहानी वो 2 बता भी देता हूँ. डस्ट एंड वाटर वेपर. द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट. और जैसे जैसे ये सब चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है वैसे वैसे वेदर और क्लाइमेट चेंज होता है. प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर
मेक बायोस्फीयर। प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अपना खुद का किंगडम बनाते हैं, जिसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं। फॉर ऑल लिविंग वर्ल्ड और द लिविंग वर्ल्ड, उनसे लिविंग वर्ल्ड भी बोलते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ व लैंड, और ये एक अर्थ का एक नैरो जोन है और एक जगह है। वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड सपोर्ट अदर लाइफ। वाटर और जो लैंड है वो दोनों साथ में दोस्ती करके और जीवों को ज़िंदगी देते हैं। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? सिस्टम क्या है? सो एट एन एनसीसी कैंप में दैट रवि क्लास वॉज अटेंडिंग, जैसी एक्सक्लेम व्हाट हैवी डाउनपोर। रवि के क्लास में एनसीसी कैंप था, वो लोग गए और वाटर हैवी डाउनपोर, बहुत ही ज़्यादा दूर तक गए। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। उस जगह ने उनको अपने घर केरला की याद दिला दी। यू शुड कम एंड सी हाउ पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स और लश ग्रीन फील्ड्स एंड अकाउंट प्लांटेशन। तो मैं छोटे छोटे खेती दिखेंगे, कितना अच्छा लगेगा वो प्लांटेशन तुम्हें कोकोनट का। हीरा एंड जैसलमेर एक्सक्लेम्ड। हीरा ने जैसलमेर के बारे में बताया, वी गेट नो रेंज, वी सी ओनली किक्कर एंड सैंड। हमें बारिश नहीं दिखती है, हमें सिर्फ किक्कर और मिट्टी ही दिखती है। हमारी एज फार एज द आइज कैन सी, हमारी आंखें से कितना देख सकती है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, पर तुम्हें कैमल भी मिल जाएगी। एंड सैड रवि, सर रवि ने बोला, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल, सिर्फ कैमल ही नहीं, इफ़ यू विजिट द अवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स। अगर तुम हमारे डेजर्ट भी जाओगे तो तुम्हें स्नेक्स भी देखने को मिलेंगे। लिजार्ड एंड मैनी इंसेक्ट, और भी कुछ इसी प्रकार के इंसेक्ट। रवि वंडर, रवि चौंक गए, वाई डू एनिमल्स द वेजिशियन एंड दे वे पीपल ये वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो किस प्रकार वहाँ रह सकते हैं, अपना वेजिशन किस प्रकार पूरा करते हैं और किस प्रकार जगह से जगह जाते हैं। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर्स, क्या वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? वो येस वेरी मच सो, टीचर रिप्लाई। टीचर ने बोला हाँ, शायद से ऐसा ही है, कुछ इसी प्रकार। ऑल एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। सभी एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अपने आसपास के सराउंडिंग पर ही डिपेंड रहते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और हम खुद पे भी थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम द एन इकोसिस्टम। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अब कुछ ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम के सराउंडिंग से ही एक जीव रहता है। लाइफ there could be ecosystem or large rain forest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean and even a small pond। जैसे कि एक बहुत सारी बारिश और ग्रासलैंड और डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड, यानी इन सब में भी ये सब भी इकोसिस्टम के पार्ट ही हैं। डू यू थिंक अ पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फ्रॉम द इकोसिस्टम? क्या तुमने उस पार्क को ऑब्जर्व किया जिसमें रवि और उसके दोस्त खेलते थे और इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करते थे? ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन बींग जो है वो इन्वायरमेंट से मॉडिफाई हो जाता है, यानी उससे लगाव करने लगता है और उसको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसको बदलता रहता है। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड देमसेल्फ बाय नेचर सराउंडिंग। पहले के ज़माने में तो सब लोग नेचुरल सराउंडिंग में सादा जीवन ही, यानी खुद को
नेचुरली यानी जैसे कि घास फूस खाकर, घास के कपड़े पहनकर इसी प्रकार जीते थे अपनी लाइफ को, मतलब अपनी ज़िंदगी जीते थे। दे लेड अ सिंपल लाइफ फुलफिल्ड एंड रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो सारी नेचर ही पूरी करता था, और वो एक सिंपल सी भी सारी लाइफ जीते थे। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वैलिड। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ये बढ़ती गई। ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। ह्यूमन यानी इंसानों को चेंजेस करने आते रहे वो लोग, जैसे कि एनवायरनमेंट चेंज करने लगे। दे लर्न ग्रो क्रॉप्स, वो क्रॉप्स ग्रो करने लगे। डोमेस्टिक एनिमल्स एंड लिड सेटल लाइफ, वो लोग डोमेस्टिक लाइफ जीने लगे और फिर सेटल होने लगे भी। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, स्टार्टलेस फूड, व्हील इन्वेंटेड होने लगी और फूड इन्वेंट होने लगा, फूड प्रोड्यूस होने लगा। बार्टर सिस्टम इमर्ज, यानी मतलब आसपासी सिस्टम जो है, यानी बार्टर सिस्टम जो है वो बढ़ने लगा। ट्रेड स्टार्टेड, अ कॉमर्स डेवलप्ड, और कॉमर्स हमारी डेवलप्ड होने लगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और इंडस्ट्रीज़ का जो है वो बहुत सारा प्रोडक्शन होने लगा। ट्रांसपोर्ट बिकेम फास्टर, और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत फास्ट होता गया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजी एंड स्पीडी क्रॉस द वर्ल्ड, और इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन और कम्युनिकेशन जो है वो ईजी होने लगा पूरी दुनिया में। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें जूसी ठंडा वाटरमेलन गर्मियों में, और गरम गरम मूंगफली के दाने सर्दियों में क्यों पसंद है? अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। एक परफेक्ट बैलेंस की वजह से जो ह्यूमन एनवायरनमेंट में ज़रूरी होता है। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट हारमोनियस वे। ह्यूमन ने अपनी ज़िंदगी एनवायरनमेंट के संग हारमोनियस वे में जीने शुरू की। नरी अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवि क्लास ओपन टॉक अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस। नरी जो है एक मिजोरम है, एक लड़की है, वो उसकी क्लास में आई और उसने अपने ग्रीन सराउंडिंग के बारे में बताया। सी रवि अपसेट एंड लॉस्ट प्लेग्राउंड, उसने रवि को देखा कि वो अपसेट यानी दुखी था अपने प्लेग्राउंड के खोने के दुख में। नरी invited him to visit her state during the vacation। जो लड़की है नरी, उसने उसको इनविटेशन दिया कि आप समर वेकेशंस में आप मेरे गाँव ज़रूर चलिएगा। रवि टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ लैंडस्केप हाउसेज एंड एक्टिविटीज़ द पीपल प्लेसेस दैट विजिट ड्यूरिंग हॉलीडेज़। और रवि के जो टीचर हैं उन्होंने उससे कहा कि आप लोग भी जाइएगा ज़रूर, आपको इस बार होमवर्क में लोगों के घर जाके एक्टिविटी करनी है, पीपल के संग घूमना है और इन छुट्टियों में। तो बस ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू दोस्तों।